Hello students, your first chapter in class 9 is number system. Okay, so you have to study 4 important numbers in this chapter. First number is the rational number, second number is the irrational number, third number is the repeating decimal, and fourth number is the non-repeating decimal. Fourth number is the non-repeating decimal. ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल सबसे इजी टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको राइट भी नहीं किया था, अब मैं राइट कर रहा हूं. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इन 4 नंबर्स के बारे में. इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट 4 नंबर्स हैं ये 4. सबसे पहला है रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर, तीसरा है रिपीटिंग डेसिमल और चौथा है नॉन रिपीटिंग डेसिमल. अब सबसे पहले हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है. तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर. ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. p अपॉन q इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर q नॉट इक्वल टू 0, where q not equal to 0 are called rational numbers. बस मेन लाइन यही है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q not equal to 0 are called rational number. p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए और q के प्लेस पे कभी 0 नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन 7, 5 अपॉन 8, 9 अपॉन 11 एक्सेट्रा. These are rational number. These are rational number. अगर 7 के प्लेस पे 0 आ जाए, मतलब 3 अपॉन 0 हो जाए तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा. 5 अपॉन 0 हो जाए तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा. 9 अपॉन 0 हो जाए तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा. बस याद रखिए Q के प्लेस पे कभी 0 ना हो. Q नॉट इक्वल टू 0. Q के प्लेस पे कभी 0 ना आए. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, दैट इज इरेशनल नंबर. किस पे आते हैं? इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर की 2 डिफिनीशन होती है, लेकिन उसमें से सिर्फ आपको एक ही डेफिनेशन पढ़नी है जो कि बहुत इजी है. अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. तो इरेशनल नंबर क्या होगा? द नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. द नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. तो द नंबर विच इज नॉट in the form of p upon q are called irrational number. are called irrational number. ठीक है, are called irrational numbers. एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, the number which is not in the form of p upon q are called irrational number. इसके एग्जांपल्स देख लीजिए. इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? √2, √3, √5, √7, पाई एक्सेट्रा आर इरेशनल. पाई एक्सेट्रा आर इरेशनल. जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं सब इरेशनल नहीं होते. √9 इज नॉट रेशनल. क्यों? क्योंकि √9 की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी. √9 की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी. और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 अपॉन 1. ये मत सोचिएगा सारे रूट्स वाले नंबर इरेशनल होते हैं, ऐसा नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रहते हैं √9, तो √9 की वैल्यू क्या है? 3. 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 अपॉन 1. तो 3 अपॉन 1 क्या है? रेशनल नंबर है. इसलिए √9 भी रेशनल नंबर नहीं है. √2 है, क्योंकि √2 का तो स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है? 1.141 होता है. √3 का 1.732732 होता है. √5 का भी ऐसा ही कुछ होता है. इसलिए √9 रेशनल नंबर नहीं है. √16 भी रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √16 की वैल्यू क्या होती है? 4. और 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 अपॉन 1. इसलिए √16 भी रेशनल नंबर नहीं. ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो रेशनल नंबर नहीं होते. जैसे 81 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है. 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9. तो 81 रेशनल नंबर नहीं है. ठीक है, तो अब बात करते हैं √15 की. √15 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है. तो ये कैसा नंबर है? इरेशनल. कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है. कैसा नंबर है? इरेशनल. कैसा नंबर है? इरेशनल. लेकिन √100 क्या है? रेशनल नंबर है. क्या है? रेशनल है. क्यों? क्योंकि √100 की वैल्यू क्या होगी?
रूट 100 की वैल्यू होगी 10 और 10 को क्या लिख सकते हैं 10/1 इसलिए रूट 100 रेशनल है लेकिन रूट 15 क्या है इरेशनल। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब बात करते हैं रिपीटिंग डेसिमल की। वर्ड से क्लियर है जो बार बार रिपीट करे। इसको समझने के लिए आपको डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल की जरूरत है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे 0 पॉइंट, फिर यहां 0 आएगा। ठीक है, 3 6 18, फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर यहां क्या लगाएंगे 0, फिर 3 6 18, फिर माइनस करेंगे, फिर क्या आएगा 0, फिर 20, फिर 3 6 18, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 6। तो ऐसे रिपीट होता जाएगा। क्या होता जाएगा, बार बार 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर भी 2 बच गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर क्या आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर यहां पे 6 लिखेंगे, फिर क्या आएगा 18, फिर माइनस कर देंगे 2 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 6 18। तो 6 यहां पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल को क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल को क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। और आप 0.66 डॉट 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 को ऐसे भी लिख सकते हैं। 0 यहां पे कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, 6 रिपीट कर रहा है। कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, 6 रिपीट कर रहा है। तो 6 के ऊपर हम एक डैश लगाते हैं, इस डैश को बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ठीक है, जो नंबर रिपीट करता है उसे इतनी बार लिखने से अच्छा हम उसके ऊपर क्या लगा दे, बार लगा दे। क्या लगा दे, बार। इसे बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल के बहुत से एग्जांपल हैं, जैसे 7/9, 7/9 भी रिपीटिंग डेसिमल है। आप 7/9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिपीटिंग नंबर आएगा। क्या आएगा, रिपीटिंग नंबर आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आवर नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 को 4 से डिवाइड करते हैं। किसकी बात करते हैं, 1 को 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। क्या लगाएंगे 0 पॉइंट, क्या आ जाएगा 0, 4 2 जा 8, कितना बचेगा 2, फिर क्या लगाएंगे 0, 4 5 जा 20, क्या आ गया 0। फाइनली रिमाइंडर क्या आ गया 0। फाइनली रिमाइंडर क्या हो गया 0। क्या यहाँ 2 के बाद फिर से 2 आया, नहीं आया ना। 2 के बाद क्या आ गया 5 आ गया, और फाइनली ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए कुछ और एग्जांपल्स देता हूं रिपीटिंग डेसिमल्स के और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स के। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो मैं रिपीटिंग डेसिमल्स के एग्जांपल देता हूं। रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल्स जैसे फॉर एग्जांपल हो गया 0.141, 141, 141 डॉट 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 डॉट। यहां पे रिपीटिंग नंबर कौन है, 141। 141 के बाद फिर से कौन आ गया 141, फिर कौन आ गया 141। तो 141 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। पहला एग्जांपल हो गया, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1.732 732 732 732 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे 732 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है 732। ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल के एग्जांपल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल के एग्जांपल देख लीजिए। नॉन रिपीटिंग डेसिमल के एग्जांपल क्या है, जैसे 0.246 यहां रिपीट हो रहा है, नहीं। दूसरा 0.2256, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं 0.776। 7 के बाद 7 आया लेकिन उसके बाद फिर क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो इस नंबर सिस्टम में ये 4 नंबर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी था, जो कि मैंने आपको इस पहले वीडियो में बता दिया। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें मैं आपको बता देता हूं जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। नंबर सिस्टम क्लास 9 का पहला चैप्टर है, जिसके बारे में आपको सारे नंबर्स के बारे में जानना है। पहला नंबर कौन सा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं इंटीजर्स की। किसकी बात करता हूं, इंटीजर्स की। ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स।
फॉर एग्जाम्पल -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4। निगेटिव वाले भी नंबर्स और पॉजिटिव वाले भी नंबर्स, माइनस वाले भी नंबर्स और प्लस वाले भी नंबर्स, और जीरो को भी ले लो तो ये ऐसे नंबर्स का कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं। आई होप आपको ये सब डेफिनेशंस तो पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 4 इवन नंबर है, वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, व्हाट आर ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स हम क्या कहते हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 3, 7, 9, 11, 19, 21, these are odd numbers. Okay? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इट्स ओन नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो आप जाइए, क्लास 8 में आपको ये सब डेफिनेशन पढ़ाई गई है, एक बार उसे देखिए, सारे नंबर्स की डेफिनेशन को याद रखिए। वैसे नहीं भी याद है तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको सिर्फ 4 चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला रेशनल नंबर, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर वो होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं। q के प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए, q के प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ठीक है, q के प्लेस पे नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं p अपॉन q के फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में, और q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। सो 2 अपॉन 0 इज अ 2 अपॉन 0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। 2 upon 0 is not a rational number. Okay? Something upon 0, ऊपर कुछ भी हो, अगर नीचे 0 आ गया, ऊपर कुछ भी हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी, और नीचे अगर 0 आ गया तो इज नॉट अ रेशनल नंबर, इज नॉट अ रेशनल नंबर। अगर नीचे वाला नंबर 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर वाला नंबर 0 हो सकता है, ऊपर वाला नंबर 0 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 0 अपॉन 1 इज अ रेशनल नंबर, 0 अपॉन 1 इज अ रेशनल नंबर, 0 अपॉन 1 इज अ रेशनल नंबर। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है ये, 0 रेशनल नंबर है या नहीं। हाँ, तो 0 रेशनल नंबर है। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। p के प्लेस पे 0 आया है, ऊपर वाला नंबर कौन सा होता है, p, लेकिन q के प्लेस पे क्या आ गया, 1 आ गया। q के प्लेस पे अगर 0 आ गया तो वो रेशनल नंबर नहीं है। p के प्लेस पे क्या है, 2 है, लेकिन q के प्लेस पे क्या है, 0 है। तो q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे q के प्लेस पे क्या आ गया, 0 आ गया, इसलिए रेशनल नंबर नहीं है, ये भी रेशनल नंबर नहीं है। ऊपर कुछ भी हो चलेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो तो चलेगा, ऊपर 0 हो तो चलेगा, ऊपर अगर 0 हो तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 4, 0 अपॉन 5, ये सब क्या है, आर रेशनल नंबर्स, आर रेशनल नंबर्स। आई होप आपको ये सब टॉपिक आज समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे वीडियो पे आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको नहीं समझ में आया, तो मैं आपके लिए फिर से एक बार ये टॉपिक पढ़ा दूंगा, एक बार और ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 8 में भी किए होंगे, ठीक है, लेकिन क्लास 9th में हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो कि नए हैं आपके लिए, लेकिन वो बहुत अच्छे मेथड्स हैं जिनकी वजह से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे किसी नंबर्स के बीच में ढेर सारे रेशनल नंबर निकालते हैं, जैसे 6, 10, 100 और कुछ भी। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम n की वैल्यू क्या लेंगे, 6 लेंगे। n की वैल्यू हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। उसके बाद हमें किसके बीच में निकालने हैं, 3 और 4 के बीच में निकालने हैं। तो a की वैल्यू क्या मानेंगे, 3, और b की वैल्यू क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपको याद रखना है।
वो फॉर्मूला होता है डी की वैल्यू निकालने के लिए, वो फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ये फॉर्मूला मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है? डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। सो डी, बी की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू क्या है 3, एन की वैल्यू क्या है 6 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 7। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 7। अब हम यहां पे लिखेंगे डी इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। हो गया इतना। अब हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 6 रेशनल नंबर निकालने। कितने रेशनल नंबर निकालने? 6 रेशनल नंबर निकालने। तो हम लिखेंगे a प्लस, पहला रेशनल नंबर कौन निकालेगा? a प्लस डी। दूसरे रेशनल नंबर के लिए a प्लस 2d, तीसरे के लिए a प्लस 3d, चौथे के लिए a प्लस 4d, पांचवें के लिए a प्लस 5d और लास्ट वाले के लिए a प्लस 6d। ठीक है, तो अब a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 7। d की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 7। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 22 अपॉन 7। फिर a की वैल्यू क्या है 3, 2 इंटू 1 बाई 7 कितना आ जाएगा 23 अपॉन 7। उसके बाद 3 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 7 कितना आ जाएगा 24 अपॉन 7। उसके बाद 3 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 7 कितना आ जाएगा 25 अपॉन 7। उसके बाद 3 प्लस 5 इंटू 1 अपॉन 7 कितना आ जाएगा 26 अपॉन 7। उसके बाद 3 प्लस 6 इंटू 1 अपॉन 7 कितना आ जाएगा 27 अपॉन 7। तो कितने रेशनल नंबर आ गए? 6। पहला क्या है 22/7 और हर केस वैसा होगा। 22 के बाद क्या आएगा 23 आएगा। 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 और 27 अपॉन 7। कितने रेशनल नंबर आ गए? 6 रेशनल नंबर आ गए। एक बार शॉर्टकट में फिर से समझा देता हूं। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 6। तो n की वैल्यू क्या लेंगे 6। किसके बीच में निकालना है? 3 और 4 के बीच में निकालना है। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4। एक फॉर्मूला यूज करेंगे d की वैल्यू निकालने के लिए। d इज इक्वल टू क्या होता है b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 6। सॉल्व करेंगे d की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन 7। d की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन 7। पहला रेशनल नंबर निकालने के लिए a प्लस d, दूसरे के लिए a प्लस 2d, तीसरे के लिए a प्लस 3d, चौथे के लिए a प्लस 4d, पांचवें के लिए a प्लस 5d, छठवें के लिए a प्लस 6d, सातवें के लिए a प्लस 7d, आठवें के लिए a प्लस 8d। लेकिन यहाँ पे कितने निकालने हैं? 6 निकालने हैं, तो a प्लस 6d। सॉल्व कर देंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हर तरह के क्वेश्चन में रिपीट होता है। ओके, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम इस वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कितने नंबर निकालने हैं 5। तो n की वैल्यू क्या ले लेंगे 5। n की वैल्यू क्या ले लेंगे 5। पहला नंबर क्या है 3/5, तो a को क्या मानेंगे 3/5 और दूसरा नंबर क्या है 4/5, तो b को क्या मानेंगे 4/5 मानेंगे। क्या मानेंगे 4/5। उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? d की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? d की वैल्यू निकालेंगे। d को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद d निकालने के लिए b की वैल्यू क्या है 4/5 माइनस 3/5 अपॉन 5 प्लस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/5, 1/5 इंटू 6 कितना आ जाएगा 1/30। तो d की वैल्यू यहां से हमें क्या मिल गई 1/30 मिल गई। ठीक है, d की वैल्यू हमें यहां क्या मिल गई 1/30। अब पहला रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है a प्लस d, दूसरा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला a प्लस 2d, तीसरा निकालने के लिए a प्लस 3d, चौथा निकालने के लिए a प्लस 4d,
और पांचवा निकालने के लिए a प्लस 5t। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आई है? a की वैल्यू आई है a की वैल्यू है 3/5, तो 3/5 प्लस d की वैल्यू कितनी आई है 1/30। d की वैल्यू कितनी आई है 1/30। इसको आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 30। 5 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 30। 5 6 18 प्लस 1 कितना आ जाएगा 18 प्लस 1 कितना आ जाएगा 19/30। कितना आ जाएगा 19/30। उसके बाद a प्लस 2d 3/5 प्लस 2 इंटू 1/30। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे 30। 5 6 6 3 18 18 प्लस 2 कितना आ जाएगा 20/30। उसके बाद a प्लस 3d 3/5 इंटू 3 इंटू 1/30। आप सॉल्व करोगे तो आएगा 18 प्लस, ठीक है 18 प्लस 3/30 कितना आ जाएगा 21/30। वैसे आप इसको सॉल्व करोगे 3/5 प्लस 4 इंटू 1/30 तो कितना आ जाएगा 22/30। और वैसे आप इसको सॉल्व करोगे 3/5 प्लस 5 इंटू 1/30 तो आएगा 23/30। तो कितने रेशनल नंबर आ गए? पहला रेशनल नंबर आया 19/30, दूसरा आया 20/30, तीसरा आया 21/30, चौथा आया 22/30, तीसरा आया 23/30 और उसका चौथा तो निकालना ही था। कितने निकाल लेते? 5 रेशनल नंबर, 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर निकाल लेते। ठीक है, आई होप आप सबको समझ